Namaskar students. I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 18 of class 7 mathematics. This worksheet is for 24 September 2021. Our topic is exponent and power. डेसिमल नंबर सिस्टम में हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करेंगे. ठीक है. Let us recall to read, understand and to compare very large number we use exponent. जब हम बड़ी संख्या को पढ़ते हैं, समझते हैं या कंपेयर करते हैं तो वहां पे एक्सपोनेंट का यूज करते हैं. अब जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर हमने सीखा था. एक्सपेंडेड फॉर्म तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7,561. तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है इस पे नजर मारते हैं जरा. तो देखिए 4 तो लिख लिए और बाकी सब के लिए जीरो डाल दिए. तो 4 पे कितने जीरो हो जाएंगे? 4 के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो हो जाएगा. एक पर 4 जीरो प्लस 7 और 7 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट. तो 1 पे इंटू 1 इंटू 1 पे 3 डिजिट 3 जीरो हो जाएगा. इसी प्रकार 5 लिख दिए इंटू 1 पे 5 पे के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो. 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 पर 1 जीरो प्लस 1. तो इसी को यदि हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 10,000 है, 10,000 है तो यानी 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 बनेगा. तो यानी 10 का पावर 4 हो गया. सिमिलरली 1000 यानी पावर ऑफ 10 कितने हो जाएंगे? 1000 इजकल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 10 का पावर क्यू. अब कह रहा है एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10. 1 एंड 10 डेसिमल यानी 10 के रूप में ही कह रहा है. तो 10 से हम किसी को डेसिमल रूप में यदि हम करेंगे तो 1 से लेके 10 के बीच में नंबर पहले बनाएंगे और बाकी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10. बाकी जो नंबर रहेगा, बाकी जो नंबर है तो उसको डेसिमल के रूप में पहले हम डेसिमल यहाँ पे ले आएंगे 1 के बाद और इसके बीच में 10 से छोटी 1 डिजिट बाद हम डेसिमल रख देंगे. बाकी के लिए 10 का पावर यूज करेंगे. सच अ फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर. इस तरह के नंबर लिखने वाले के तरीके को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर कहते हैं. जैसे एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3,90,878. तो एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? कितने डिजिट है? 3 के बाद 5 डिजिट है तो 5 जीरो प्लस 9 के बाद जो है कितने हैं? 4 डिजिट है तो 4 जीरो प्लस 0 के बाद कितने हैं? 3 डिजिट है. 8 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है. और 7 के बाद कितने डिजिट है? 1. और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये जो 3 है ये 10 का पावर 10 का पावर 5 हो जाएगा. 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 0 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 2, 7 इंटू 10 टू द पावर 1, 8 इंटू 10 टू द पावर 0. यानी हम देख रहे हैं जो एक्सपोनेंट 10 के पावर मैक्सिमम से शुरू हुआ और मिनिमम यानी 0 तक आया. स्टार्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 and go on decreasing by 1 at a step from left to the right up to 0. यानी एक एक डिक्रीज होता जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर और 0 पे डेसिमल का एक्सप्रेशन पहुंचता है.
अब कह रहा है एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे उसको व्यक्त करें, तो देखिए इसमें है सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 का पावर देख यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल यहाँ है, अभी हमें एक डिजिट बाद रखना है, तो यानी 3.9087 इंटू 10 का पावर कितना, 1 2 3 4, 4 डिजिट पीछे जा रहा है तो ये 4 0 आ गया, यानी ये इंटू 10⁴ ये लेफ्ट प्लेस की ओर मतलब पीछे की ओर 4 प्लेस गया। दूसरा है ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3908.78, तो इसको हम व्यक्त करेंगे तो ये लिखेंगे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद यानी पहले एक अंक के बाद, तो 3.90878 हो जाएगा, और कितने डिजिट पीछे गया, 1 2 3 4 डिजिट पीछे गया है, तो हम यहाँ पे 4 डिजिट लिखना था, सॉरी वहाँ पे यहाँ पे 2 बार लिख के आया तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे 3 डिजिट पीछे गया है तो ये 1000 आएगा, तो यानी 3.90878 इंटू 10⁻³ काउंट द नंबर ऑफ digits to the left to the decimal point and subtracting 1 from it. What is obtained is exponent of 10⁻, यानी यहाँ पे देखिए 3 6 2 5 2 और यहाँ पे डेसिमल है, तो आप देखें जो डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसमें एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल डालना है, तो 3 × 6 2 5 2 हो जाएगा, इंटू डेसिमल के बाद पहले 4 डिजिट था उसमें से एक कम, 3 डिजिट, इसका आंसर आ गया, ये कह रहे हैं। तो आइए हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए सवाल दिए जाते हैं, तो आइए सवाल हल करें। पहला सवाल है, कहता है जो कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 2 के पावर 2 इंटू देखिए 10 कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यानी 10⁵ प्लस 7 के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यानी 1⁴ प्लस 9 के बाद 1 पे 10 पे 3 प्लस 4 इंटू 10⁻², फिर 0 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10⁻0, ठीक है। और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म जो भी होता है ये हो गया इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म, और यहीं पे हम यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2794004, और डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें एक डिजिट बाद डेसिमल डालना है, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, इंटू 10⁻1 2 3 4 5, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका दूसरे का स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 इंटू 10 पे 3 के बाद कितने डिजिट है, 3 और 3 6 डिजिट 6 प्लस 0 इंटू 10⁵ प्लस 0 इंटू 10⁻4 प्लस 6 इंटू 10⁻⁴
3 प्लस 6 के बाद 1 इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 1 और 4 इंटू 10 टू द पावर 0। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3006194 और डेसिमल हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक डिजिट बाद। अब कितने जीरो, 3 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 और 3 6, यानी हमारा डेसिमल पहले यहाँ था और इससे 6 डिजिट पीछे गया है, तो 10 टू द पावर 6, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा है इसी का, तो इसको भी ऐसे ही लिखे 1 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 घटते क्रम में, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 0। अब इसी का यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा 120,719 और हमारा डेसिमल कितने अंक पीछे जा रहा है, यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 2 5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 2 इंटू 10 टू द पावर देखिए 3 और 3 6 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 और 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0, 6 इंटू 10 टू द पावर 0। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हम पहले लिखे 2806,196 और डेसिमल आया हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद डेसिमल डालना है, तो ये हो जाएगा 10 3 और 3 6 इसका पावर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का, नेक्स्ट इसी का है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 2 4 डिजिट है, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। इसको यदि सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा 20068। डेसिमल अभी कहीं नहीं है, यानी यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, कितने डिजिट बाद पीछे आएगा, हमें डेसिमल यहाँ पे रखना है, तो यानी 10 टू द पावर 1 2 3 4 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें पहला सवाल है, इसको कह रहा है जो कि इस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो ये देखिए हम 3 के बाद डेसिमल डाल देंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6 2 8, और इसके लिए 1.4 पे डेसिमल 1 से बड़ी और 10 से छोटी रखनी है, तो
4 इंटू 10⁻³ 3 3 6 और 3 9 अंक बाद जाएगा। अब इसको 10 से छोटी बनानी है और 1 से बड़ी, तो 1.353 इंटू 10⁻³ 3 3 6 और 3 9। इसी प्रकार इसका दिया हुआ है ये 3.840 यानी 10⁻³ 3 3 6 और 2 8 डिजिट। नेक्स्ट दिया हुआ है तो इसको बनाएंगे 1.2 इंटू 10⁻³ 3 6 3 9 और 1 10। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।